हमारी ये रोमांचक शिमला से मनाली तक बाया स्पीति वैली होके राइड शिमला के इस हिस्टोरिकल एपिक रिज पॉइंट से हो रही है। आज हम चलेंगे रामपुर तक, तकरीबन 120 किलोमीटर चलेंगे। पिछले कल हमारी इस राइड का जो सेरेमोनियल फ्लैग ऑफ है वो माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश श्री शिव प्रताप शुक्ला जी ने किया था। और नारकंडा हमारा जो है वो मेजर चैलेंज होगा, उस पीक को क्रॉस करना, और उसके बाद हम डाउनहिल करेंगे रामपुर तक। दोस्तों, मैं हूं संदीप। मेरे YouTube चैनल संदीप ऑन व्हील्स में आपका स्वागत है। हर बार की तरह आपको साइकिल से कुछ बेहतरीन एरियाज़ की सैर करवाता हूं। अब की बार हम चल दिए हैं स्पीति वैली होते हुए शिमला से मनाली। हमारी 700 किलोमीटर लंबी और 9 दिन चलने वाली इस साइकिल राइड का ये 12 मिनट्स का प्रोमो है। आई एम श्योर दैट यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड गेट इंस्पायर्ड टू एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। इंडिया के ऐतिहासिक शिमला से शुरू हुआ हमारा रोमांचकारी सफ़र, और इसी सफ़र में आज हम पहुंचे हैं नाको। पिछले 3 दिन हमने राइड किया शिमला से रामपुर, रामपुर से रिकांगपिओ से आगे स्पिलो, और पिछले कल हम स्पिलो से चलकर नाको पहुंचे हैं। 700 किलोमीटर के इस रोमांचकारी सफ़र में होने वाले हैं कई अद्भुत एक्सपीरियंसेस। नाको, जिस लेक के किनारे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इसका जो वास्तविक एंशिएंट ओरिजिनल नाम है वो है नेगो। नेगो का मतलब होता है गेटवे टू डिवाइन, और सच में ही ये गेटवे टू डिवाइन लैंड स्पीति के लिए है। सतलुज और स्पीति रिवर के संगम पॉइंट यानी कि खाब से मलिंग नाला तक कंटिन्यूस ट्रेचरस अपहिल है, और अब ये नज़र आ रही हैं बड़ी रिलीविंग डाउनहिल लूप्स, बट दीज आर वेरी रिस्की, वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। जब हम जियो मोनेस्ट्री में जो 600 साल पुरानी मम्मी है वहाँ पर सांगा तंजिन लामा जी की, उसको जब हमने देखा और जो व्यू विलेज का जो दृश्य था, वो एक मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस था। और अभी तक जो सबसे बड़ी जो चैलेंजेस हमें रही थी वो थी खाब से नाको तक एलिवेशन गेन करना। बहुत विंडी था, बहुत सन था, डायरेक्ट सन था उस दिन, तो सभी राइडर्स ने लेकिन अपना जो है वो हौसला बनाए रखा और हम पहुंच गए थे स्मेपर नाको। इसके बाद नाको के बाद जो डाउन हिल्स आते हैं चांगो तक, वो भी बहुत रिस्की होते हैं। आप हिल करते वक्त जो है वो एफर्ट ज़्यादा लगता है, लेकिन डाउन हिल करते वक्त आपकी साइकिलिंग की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, स्किल है, उसका टेस्ट होता है। तो कोई ऐसा
बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है डाउनहिल करते वक्त, तो सभी राइडर जो थे वो प्रिपेयर थे उस रिस्क के लिए और सभी ने अच्छे से डाउनहिल किया। स्पीति एक कोल्ड डेजर्ट है और यहाँ का जो लैंड प्रोफाइल है बहुत मल्टीफेरियस और वेरिड है। नेचर लवर्स के लिए यहाँ एक इंटेंस एक्सपीरियंस होता है, फॉर्मिडेबल एक्सपीरियंस होता है। पैडल टू हील हिमालय साइकिल राइडिंग का आज हमारा 5th डे है और अपने शेड्यूल के मुताबिक हम पहुंच चुके हैं काजा। पिछले कल हम नाको से चले थे, रात को ताबो में रुके और सुबह ताबो से चलकर अब हम पहुंच गए हैं काजा। कुल मिला के हमने 7000 मीटर का एलिवेशन यहाँ तक गेन किया है और 450 किलोमीटर से ज़्यादा हम साइकिल राइड कर चुके हैं। ताबो से हम तकरीबन 10:30 बजे चले थे और आज हमारा एक वहाँ पर ऑब्जेक्टिव था जिसको हमने पूरा किया। हीलिंग हिमालय के साथ एक क्लीन अप ड्राइव था, तो वहाँ पे हमने काफ़ी गार्बेज इकट्ठा करके जो है वो कलेक्ट करके फाइनली डिस्पोजल कर देते। वहाँ से जो चले हैं तो आज बहुत अप क्लाइंब तो कहीं नहीं था, लेकिन जो विंड की डायरेक्शन थी वो बिल्कुल हमारे अगेंस्ट थी और डस्ट स्टॉर्म जो था वो रास्ते में बहुत ज़्यादा था। तो जगह जगह जो है वो डस्ट स्टॉर्म की वजह से जो है वो राइडर्स को परेशानी हो रही थी। अदरवाइज़ यहाँ तक पहुँचना जो है वो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी ताबो से, लेकिन डस्ट स्टॉर्म की वजह से और जो विंड की मूवमेंट थी वो हमारे अगेंस्ट थी, इस वजह से आज काफ़ी एफर्ट हमें करना पड़ा। कुल मिला के जो काजा तक की राइड है, दिस रिक्वायर्स हाईएस्ट लेवल ऑफ एफर्ट। ये आसान नहीं है, इसके लिए आपका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। मेरे जितने भी साथी यहाँ पर राइडर्स हैं, उनका फिटनेस, उनकी एंड्योरेंस, उसका कोई मुकाबला नहीं।
हमारी इस एक्सपेडिशन के दौरान कुंजम पास में हो गया 30 सितंबर 2023 को सीज़न का पहला स्नोफॉल और हमारा ट्रिप और भी एडवेंचरस हो गया। दोस्तों, हमारे ग्रुप ने कई हाई एल्टीट्यूड राइड्स की हैं, मगर ये राइड एक अद्भुत एक्सपीरियंस था। इसमें हमारी प्राइमरी एक्टिविटी यानी कि साइकिलिंग तो थी ही, मगर इसके साथ साथ स्पीति वैली में कई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बातें हैं, कई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एलिमेंट्स हैं, जैसे लांगजा में फॉसिल्स का बड़ी इजीली मिल जाना, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस भी इसी वैली में है, हाईएस्ट मोटरेबल विलेज भी इसी वैली में है और देश का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र भी यहीं पर है। खूबसूरत मोनेस्ट्रीज यहाँ पर हैं, एक नहीं अनेक हैं और दुनिया की 600 वर्ष पुरानी नेचुरली प्रिजर्व्ड मम्मी भी घीयू टेम्पल यानी कि स्पीति में है। ये सब बातें स्पीति वैली को डिफरेंट बनाती हैं, खूबसूरत बनाती हैं, अनोखा बनाती हैं। आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया शीघ्र अतिशीघ्र सब्सक्राइब करें और हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली की यूनिकनेस सभी से शेयर करें। इस साइकिल राइड में मेरे साथ हिमाचल प्रदेश के स्किलफुल और हाईली कंडीशन राइडर्स मिस्टर जसप्रीत, मिस्टर जसवीर और राजेंद्र मनन रहे। हमने अपनी राइड अपने शेड्यूल के मुताबिक कंप्लीट की और इस अकम्पलिशमेंट की हमें इमेंस सेटिस्फेक्शन है। दोस्तों, आपसे एक लाइक तो बनती ही है। ये एक प्रोमो वीडियो है, हाईलाइटेड वीडियो है और बहुत शीघ्र मैं अपलोड करूंगा डिटेल्ड और कंप्लीट वीडियोस स्पीति सर्किट की, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपकी जानकारी के लिए। हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट है। यहाँ आने वाले विजिटर्स, टूरिस्ट से मेरा अनुरोध है कि यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं, गार्बेज ना फैलाएं, परंतु अपनी प्रेजेंस से इस प्रदेश को, इस स्थान को और सुंदर बनाएं।